पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पे भारत को पिछाड़ दिया, पाकिस्तान ने मीडिया के महाज पे भारत को पिछाड़ दिया, और पाकिस्तान ने हरबी महाज पे, जिसे हम दिफाई के तौर पर भी लेते हैं, उसमें भी पिछाड़ दिया। और हम ये फौरी तौर पर हमने ये इंफॉर्मेशन डेस्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। हमारी टीमें 24/7 यहाँ पे पूरी दुनिया के मीडिया को मॉनिटर कर रही होती है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत को वो जवाब दे दिया है। पाक फौज को हम सल्यूट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और पूरे अवाम की जानिब से कि उन्होंने आज मुंह तोड़ जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबका, खासकर जो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जितने भी हमारे ये बैठे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे काम करते हुए कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हो गया और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दिलदार अहमद मलिक साहब की हिदायत पे ये सारा कुछ हुआ है। और इसको ज़ाहिर इस पर पूरे जीबी की नज़र है। इंशाल्लाह हम जीबी के अवाम की तवक्कुआत पे पूरे उतरेंगे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के इस कंट्रोल रूम से, ताकि जो है ना वो फैक्ट चेक भी देखा जा सके। पाकिस्तान का नैरेटिव जो हक में बनी है, सच में बनी है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सके, और भारत जो झूठ बोल रहा है भारतीय मीडिया, उसको भी बेनकाब किया जाए। एक तो ये इशू है। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, पहलगाम को जो वाक़या हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, और मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने एक प्रेशर बिल्डअप किया हुआ था, इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा कि जिस तरह से एक जारियत की गई पाकिस्तान के साथ, 8 और 9 मई की दरमियानी शब तक भी इसको बर्दाश्त किया गया। लेकिन जब नूर खान एयरबेस पे रात को जब अटैक हुआ, तो फिर हिंदुस्तान ने देख लिया कि ताकत के गुरूर और घमंड का जो है वो सर जो है वो किस तरह नीचा होता है, और उसका गुरूर खाक में किस तरह मिल जाता है। ये पूरी दुनिया ने देख लिया। इस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पे भारत को पिछाड़ दिया, पाकिस्तान ने मीडिया के महाज पे भारत को पिछाड़ दिया, और पाकिस्तान ने हरबी महाज पे, जिसे हम दिफाई के तौर पर भी लेते हैं, उसमें भी पिछाड़ दिया। और गिलगित बल्तिस्तान का जो भी सोशल मीडिया है, जो भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो भी हमारा प्रिंट मीडिया है, मैं अपनी तरफ से भी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की तरफ से भी, पूरे जो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, सूबाई हुकूमत की तरफ से, पाक फौज की तरफ से, तमाम इदारों की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के बयानिए को बेहतरीन तरीके से पूरे मुल्क तक और पूरी दुनिया तक पहुँचाया है, उस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं बिलखुसूस जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के साथ, पाक फौज के साथ, इस मुल्क के साथ यकजहती का इजहार किया है, वो मेरे ख्याल में एक नई तारीख रकम कर गई है और एक नई मिसाल बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप सबके नॉलेज में है, 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या जब हुआ, इंसिडेंट हुआ, शायद पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जिसने सबसे पहले इसको कंडेम भी किया, और इंटरनेशनल लेवल पे जो इसके इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी पाकिस्तान ने कहा कि जी इसके इंटरनेशनल इदारों से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, और पाकिस्तान की इसमें किसी भी किस्म के इन्वॉल्वमेंट से पाकिस्तान ने इनकार भी किया, और इसकी शदीद अल्फाज में हर लेवल पे इसकी मजम्मत हुई। उसके बावजूद भारत अपने मजमूम अज़ाइम से बाज नहीं आया। भारत ने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया, और टेररिस्ट का नाम देके, जिसमें 3 साल का बच्चा भी है, 6 साल का बच्चा भी है, खवातीन भी है, हमारी मसाजिद को और मजहबी मकामात को निशाना बना दिया। अब जब बंद गली में ला के खड़ा कर दिया, तो फिर जो जिस हिसाब से जवाब बनता था, आज सुबह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत को वो जवाब दे दिया है। अभी तक पहलगाम के हमले का सबूत वो नहीं दे सके पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया उनसे मांग रहे हैं, कोई एक सबूत वो प्रोवाइड नहीं कर सके। और अभी जाके जो भी चीज़ होती है और खुद करते हैं। कल अमृतसर के ऊपर खुद उन लोगों ने हमला करवा दिया, और एक और ये जो है उधमपुर के ऊपर खुद हमला करवा दिया। करवाने के बाद उसका भी इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर। भाई खुदा के बंदे, और उधर भी इन्फॉर्म लोग बैठे हैं, ऐसे बड़े बड़े
दिमाग बैठे हैं उनको क्या ये चीज़ समझ नहीं आती है कि किस तरह से चीज़ें फैब्रिकेट होती हैं, किस तरह से मीडिया को पॉल्यूट, लोगों के जहनों को पॉल्यूट किया जा रहा है। तो वहाँ के जो समझदार लोग हैं वो क्यों नहीं मैसेज देते इस मोदी गवर्नमेंट को कि वो अकल के नाखून ले ले और इलाके को अजाब में न डाले। तो ये जो अभी हमने विजिट किया, मैं और मिनिस्टर साहब इसके ऊपर बैठे थे जब ये एस्केलेशन हुई थी, मिनिस्टर साहब के साथ मशवरे के साथ हम ये फौरी तौर पर हमने ये इंफॉर्मेशन डेस्क यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। हमारी टीमें 24/7 यहाँ पे पूरी दुनिया के मीडिया को मॉनिटर कर रही होती है, इसमें न सिर्फ भारत को, ताकि हम इधर से उसको काउंटर कर सके, हम सोशल मीडिया को भी उसमें मॉनिटर करते हैं, प्रिंट मीडिया को भी मॉनिटर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसके ऊपर मॉनिटर करते हैं। और जो हमारा नैरेटिव है और वो वाकई जो हकीकत पर मबनी नैरेटिव है उसकी प्रोजेक्शन के लिए पूरी तरह से इधर काम हो रहा है। और जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं, जैसे यहाँ ISPR की तरफ से कोई मैसेज हमारे पास आता है, जैसे मिनिस्टर साहब बैठे इनकी तरफ से जो कोई ऐसा, जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, गवर्नर साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, किसी मिनिस्टर साहब की तरफ से, या अपोजिशन की तरफ से, या सोसाइटी के किसी भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर की तरफ से कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज आता है, तो उसको उस हिसाब से जो उसकी इम्पोर्टेंस बनती है, हमारी कोशिश होती है उस हिसाब से उसकी पब्लिसिटी हो। और लोगों के अवेयरनेस के लिए खास तौर पर टास्क भी किया है चीफ सेक्रेटरी साहब ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को। उसके हवाले से आपकी नज़र से गुजरा होगा, पिछले 3-4 दिनों से लोगों की अवेयरनेस के हवाले से बहुत सारा मटेरियल आपको खास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और उसमें यह सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हर जो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हुई जो वीडियो है या कोई इस तरह की का मैसेज है, उसको सही समझ कर उसके ऊपर कमेंट करना शुरू ना करें, उसको चेक ज़रूर करें, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उनके साथ उसको ज़रूर वेरीफाई करें। गवर्नमेंट के इदारे बैठे हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ के GB के अपने ऑथेंटिक चैनल्स बैठे हैं, इदारा बैठा है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बैठा है, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है, होम डिपार्टमेंट में इसके हवाले से एक स्पेशल कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ से इस इंफॉर्मेशन को काउंटर चेक ज़रूर करें, वरना बहुत सारा मिस फैलाया जा रहा है इंडिया की तरफ से। और वो अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आज या कल से गर्दिश कर रहा है कि कुछ अननोन नंबरों से कारें की जा रही हैं आपका डेटा हैक करने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन उसको हैक करने के लिए। तो मेरा ये भी मैसेज है जनरल मैसेज को कि इन चीज़ों से भी एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच। पाक फौज को हम सल्यूट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और पूरे अवाम की जानिब से कि उन्होंने आज मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अपना जो हमारा डोमेन है उसके फ्रंट पे मिनिस्टर साहब के साथ और सेक्रेटरी साहब के साथ इनके सुपरविजन में, इनकी गाइडेंस में हमने पिछले 8-10 दिन के अंदर कोशिश की है कि हम भारत को इस महाज पे एक अच्छा हम एक नैरेटिव बिल्डिंग करके दे सकें, ताकि उनका प्रोपेगेंडा भरपूर तरीके से हम काउंटर कर सकें। मैं अपनी आवाम को इस आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आजकल AI का दौर है और बहुत सारी ऐसी फुटेजेस जिनका हकीकत से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है, वो चीज़ें आपके मेरे डिवाइसेस के ऊपर, फ़ोन्स के ऊपर बड़ा ईज़िली हम तक पहुँच रही हैं, लेकिन जिनको काउंटर चेक करने और फैक्ट चेकिंग करने की अशद ज़रूरत है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रिलायबल जो सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या फिर हमारे मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनको आप ज़रूर फॉलो करें। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का पेज है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। ISPR के पेजेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेजेस हैं जो ऑथेंटिक हैं, उनको फॉलो करें। बजाय इसके आप रैंडम पेजेस से जो फुटेज या खबर नशर होती है उसको काइंडली खुदा वास्ता उसको बिल्कुल आप डिस्करेज करें, फॉलो मत करें, ताकि आप अपडेटेड रह सकें और ऑथेंटिक आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके। और आई होप कि आप और हम सब मिल के अपनी फ़ौज के साथ खड़े होंगे और उनका मोराल मज़ीद आप बुलंद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।